मर्दमशुमारी हो रही है, उस पर से आबादी कम दिखाना। हमारे खिलाफ एक जो कौमी इत्तेफाक राय है कि कराची की सिंध के शहरों की आबादी को हर हाल में कम करके दिखाएं। उसी वक्त लोग कह रहे थे 3 करोड़ से कम नहीं है 2017 में। आदादोशुमार सही नहीं दिख रहे, न बताए जा रहे। लेकिन इसका नुकसान सबसे ज्यादा मुल्क को होगा। पीपल्स पार्टी जो कि खुद कह रही है, वज़ीर आला साहब खुद कह रहे हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनकी जानिब से आबादी कम दिखाई जा रही है। हमारी आबादी को इतना दबाया कराची की, हैदराबाद की और सिंध सक्कर की, और अपनी आबादी को उसके बरक्स गैर फितरी तौर पर इतना बढ़ा दिया। गवर्नर सिंध है, पार्टी MQM है, उनकी जिस तरह से वो अवाम में मकबूलियत पा रहे हैं, आम लोगों की रसाई गवर्नर आज तक नहीं थी। मेरी चॉइस थी कि वो गवर्नर बनाने के काबिल थे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर। मुल्क में इस वक्त 7वीं खाना मर्दमशुमारी जारी है और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में जो आबादी है वो कहा जा रहा है, ऐसा इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, ऐसे इंकशाफात किए जा रहे हैं कि आबादी कम होने का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। ऐसा क्यों है? और ये भी बात सामने आई है कि हैदराबाद और कराची की जो आबादी है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ तकरीबन कुछ लाख का ही फ़र्क रह गया है। ऐसा क्यों है? और 2017 में जो MQM के तहफ़्फ़ुज़ात थे, फिर अभी जो MQM के तहफ़्फ़ुज़ात हो रहे हैं कि जो मर्दमशुमारी उनके मुतालबे पर की गई है, उसके बाद जो आबादी एग्जैक्ट आबादी है कराची की वो नहीं दिखाया जा रहा है। जिसके बाद हमने देखा कि MQM का वफ़द वज़ीर आज़म और उनके कुछ काबीना के लोगों से उनकी मीटिंग हुई है। क्या होगा उस मीटिंग के बाद, इसका कितना पॉजिटिव जवाब आएगा और क्या कराची की आबाद एग्जैक्ट तौर पर वही दिखाई जाएगी जो कि है। और इसके अलावा आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कराची में जो जराइम की शरह जो है वो बढ़ती जा रही है। अब ऐसा लगता है कि कराची जो है वो क्राइम की अमाजगाह बन गया है। डाकुओं के लिए आसानी होती है कि वो गली मोहल्लों सड़कों पर, और कराची की आवाम जो कि अब बिल्कुल गैर महफूज है, घरों के बाहर से, मज़ारों से, रेस्टोरेंट में, कहीं भी आप जाते हैं आप लूट लिए जाते हैं। इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक सत्तार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत इम्पॉर्टेंट इस वक्त है पाकिस्तान का, स्पेशली कराची के लिए, क्योंकि जो मर्दमशुमारी हमारी 7वीं मर्दमशुमारी हो रही है, जिस तरह से आप लोग एक्टिव नज़र आ रहे हैं और जो कराची के साथ हो रहा है, गिनती जो अब तक जो मौसूल हुई हैं मर्दमशुमारी के आदादोशुमार, कराची और हैदराबाद की आबादी में सिर्फ 29 लाख का फ़र्क है। तो आप क्या समझते हैं 2017 में जो मर्दमशुमारी हुई थी उससे कंपैरिजन किया जा रहा है कि जब गिनती मुकम्मल होगी उसकी आबादी और जो अब है आबादी वो सेम ही रहेगी? तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप लोग हमेशा से बात करते आ रहे हैं, पहले मर्दमशुमारी की बात करते थे कि मर्दमशुमारी हो, अब मर्दमशुमारी हो रही है, उस पर से आबादी कम दिखाना, क्या कहेंगे? पहले भी जो 2017 में मर्दमशुमारी हुई वो 19 साल के बाद हुई, जबकि हर 10 साल के बाद होनी चाहिए। 19 साल बाद हुई। इसका मतलब 2008 में शुरू हुई थी, लेकिन चूँकि सिंध के शहरी इलाक़ों में पहली मरतबा घरों का शुमार जब हुआ और घरों की तादाद ज़्यादा हो गई दही इलाक़ों के मुकाबले में, तो वो स्क्रैप कर दी गई, उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। अरबों रुपए खर्च हुए, किसी ने हिसाब नहीं दिया और फिर से मर्दमशुमारी की गई ताकि हमारे ख़िलाफ़ एक जो कौमी इत्तेफाक राय है कि कराची की सिंध के शहरों की आबादी को हर हाल में कम करके दिखाना है, और पूरे मुल्क में कहीं से भी इस नाइंसाफ़ी और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठती, हम ही शोर करते। जब 2017 में भी फिर हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हुई, हाथ हुआ हमारे साथ, तो हमने शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म थे जब उठाया, तो फ्लोर ऑफ द हाउस पर मैंने जब इस मसले को उठाया और काफ़ी सबूत और शवाहिद दिए, आदाद व शुमार दिए, काफ़ी हवाले दिए, और जब एक तकाबुली जायज़ा दिया, जैसे भी तुमने कहा कि हैदराबाद डिवीज़न की भी तकरीबन 29 लाख का ही फ़र्क है कराची और हैदराबाद डिवीज़न के, बिल्कुल। तो हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कैसे मुमकिन है कि सिंध के दही इलाक़ों में घरों के बनने और तामीराती सरगर्मियों की रफ़्तार भी कराची में घरों के बनने और तामीराती जो सरगर्मियाँ उसकी रफ़्तार में इतना ज़्यादा फ़र्क हो, और यहाँ इतनी कोई ना आबादी मुंतकिल हो रही है ना कहीं से लोग आ रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि हर सूबे से लोग यहाँ आ रहे हैं, पंजाब, बलूचिस्तान, KP के, फिर अंदरून सिंध से, फिर गिलगित बल्तिस्तान से, फिर उसके बाद आप लें शिमाली इलाक़ों से, कश्मीर से, यानी कौन सा इलाका पाकिस्तान का है जहाँ से लोग यहाँ नहीं आ रहे।
अच्छा, फिर अफ़गानी यहाँ है माशाल्लाह, वियतनामी यहाँ है, बंगाली यहाँ पर हैं और बर्मी भी यहाँ पर हैं। ये तो बैनुल अक़वामी कौमियतें हैं, मतलब जो है वो कौमें, वो भी यहाँ पर हैं। तो उसके बावजूद भी ना कराची की आबादी जो है वो उसको छुपाया जाता है, दबाया जाता है, चुराया जाता है। तो 2017 में 1,60,00,000 दिखाई गई थी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि आधी आबादी लापता की गई, क्योंकि उसी वक्त लोग कह रहे थे 3 करोड़ से कम नहीं है। 2017 में 3-3.25 करोड़ से कम नहीं है। और अभी तो बताया जा रहा है कि 1,39,00,000 तक की 1,50,00,000 तक आएगी। हाँ, पिछले से मुकम्मल होने के 10 बाद लाख कम हो जाएगी। अच्छा, मैं यानी कि 2017 के भी फिगर लें तो वो भी कोई आधी लापता हो गई थी ना। मैं आपको देखें, 1998 में जब उससे पहले हुई थी तो 7,000 ब्लॉक बने थे कराची में। हर ब्लॉक 250 घरों पर मुश्तमिल होता है। 7,000 ब्लॉक बने और उनको गिना गया तो बताया गया कि आपकी आबादी 98 लाख, तकरीबन 1 करोड़ है। अच्छा, फिर जब 2017 में हुई तो ब्लॉक थे 14,000। तो क्या एज्यूम करेंगे आप नेचुरली कि 7,000 ब्लॉक में 1 करोड़ थी, तो 7,000 की डबल हो गए ब्लॉक 14,000, तो 2 करोड़ होनी चाहिए थी। तो 2017 में भी 2 करोड़ की जगह कितनी आई? 1,60,00,000। तो 40 लाख तो वहीं खसारा था गिनती में। हम तो उस वक्त भी कह रहे थे कि 3 करोड़ है, और आज भी 3.5-4 करोड़ से कम नहीं हो सकती। जिस तरह से हम कराची में चलते हैं, गाड़ियां देखते हैं, आवाम देखते हैं, फुटपाथ पर, रोडों पर जो आवाम निकली होती है, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आबादी बड़ी होगी, और यकीनन बड़ी है। हम 2-3 महीने बाद किसी इलाके में जाए, वहाँ एक नई इमारत खड़ी होती है, मल्टी स्टोरी खड़ी होती है। आप क्या समझते हैं 2017 के बाद, अब जबकि इतने सालों बाद आप लोगों की एहतजाज किया, आप लोगों ने हर फौर मुतालबा किया कि आप मरदमशुमारी के बगैर आम इंतखाबात का होना बिल्कुल नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए था, मगर अब जबकि हो रही है और फिर भी उसमें अदाद-ओ-शुमार सही नहीं दिख रहे, ना बताए जा रहे, क्या नुकसान होगा स्पेशली सिंध के अवाम को और स्पेशली कराची के अवाम के लिए? और जो पॉलिटिकल पार्टी है जैसे MQM है, पीपल्स पार्टी है, क्योंकि अब तो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब भी कह रहे हैं कि हाँ, MQM जो मुतालबा कर रही है कि आदाद-ओ-शुमार सही नहीं दिख रहे, हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मगर अभी तक कोई प्लेटफॉर्म नज़र नहीं आया जहाँ पर उन्होंने एहतजाज किया हो। आप तो फिर भी आप गए, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब गए, वज़ीर आज़म से मीटिंग की, एहसन इकबाल से मीटिंग की, क्या समझते हैं कि इसका नुकसान सबसे ज़्यादा किसको होगा? देखिए, इसका नुकसान सबसे ज़्यादा मुल्क को होगा, क्योंकि कराची शहर ना लाड़काना है, ना दादू है, ना खैरपुर, ना शिकारपुर, और लाहौर शहर की भी वो कौमी अहमियत नहीं है, पेशावर की भी वो कौमी अहमियत नहीं है, कोयटा की भी वो कौमी अहमियत नहीं है जो कौमी अहमियत कराची की। माशी सरगर्मियों का मरकज़ और हब है, तरक्की का इंजन है, हर ज़बान बोलने वाला पाकिस्तानी यहाँ रहता है, हर इलाके का पाकिस्तानी यहाँ पर बसता है। इसका मतलब ये सिर्फ महाजिरों या उर्दू बोलने वालों का मसला नहीं है, ये तो कराची में रहने वाले एक एक शहरी का मसला है कि उसकी पहले 50% आबादी लापता की गई, अब 66% आबादी लापता की जा रही है। तो ये तो हम सबका मसला है ना। और अगर आबादी कम होगी तो नुमाइंदगी कम होगी, और नुमाइंदगी कम होगी तो फंड्स कम मिलेंगे। यानी आप टैक्स देने में आपको रियायत नहीं है। अगर आबादी कम है तो फिर हमसे टैक्स भी कम ले। टैक्स पूरे पाकिस्तान का आधा टैक्स, आधा रेवेन्यू हम देते हैं, 4,000 अरब रुपए, और हमें मिलते कितने हैं? 40 अरब। कम से कम अगर हमारी आबादी पूरे मुल्क का 10, 12, 15% है तो कम से कम हमें 400, 450 अरब मिलने चाहिए। 40 अरब मिलते हैं, खैरात मिलती है। अब ये मज़ीद आबादी को कम गिना जाएगा, पूरे मुल्क में आबादी बढ़ रही है, कराची में कम हो रही है, तो जो फ़ंड मिलते थे वो भी नहीं मिलेंगे। तो ये तो इम्प्लीकेशन है, नुकसानात हो गए। और फिर कराची में सरमायाकारी का अमल, सनतकारी का अमल, तिजारत और कारोबार, इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर, तरक्की, उसकी रिपेयर, मेंटेनेंस, फिर उसके बाद जो है वो रोज़गार, पैदावार, बरामदात, एक्सपोर्ट, यानी कराची के साथ खेलना, ये तो मुल्क के साथ खेलने के मुतरादिफ है ना। तो ये इम्प्लीकेशंस हैं। ये अगर कराची के साथ अभी भी उसी तरह का जुल्म और नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन इस बार हुआ क्या, हमने पहले से ये ख़तरे की घंटी बजाना शुरू कर दी, और चूँकि हमारे मुतालबे पे ये हो रही है, 5 साल में कभी नहीं, पहली बार 5 साल में हो रही है। और 2017 में क्या हुआ, हमने उसके भी एक रिपोर्ट बना के दे दी वज़ीर आज़म को,
सेंसस कमिश्नर नईम ज़फ़र साहब को, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को, और जो भी कलीदी ओहदों पर पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ रियासती इदारों के जो सरबराह हैं उन्हें भी, कि 2017 में हुआ क्या, 7,000 ब्लॉक थे तो 1 करोड़, 14,000 पे 2 करोड़ आनी चाहिए, 40 लाख का कैसे खसारा आया। तो लोग समझ गए कि भाई ये बात तो इनकी सही है, माकूल है, रीज़न है। फिर हमने जब वर्किंग शुरू की, अल्लाह के फजल करम से सेंसस कमीशन भी खासी हद तक, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी खासी हद तक, और एहसन इकबाल जो वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और वो कौमी असम्बली की निगरान कमेटी के भी सरबराह हैं बराए मरदमशुमारी, तो जब उनको भी अप्राइज़ किया तो उन्होंने भी हमारी सारी बातों को माना। और चूँकि ये डिजिटल हो रही है तो एक बात मैं सराहूँगा सेंसस कमीशन को कि उनकी तरफ से मुझे बदनीयती नज़र नहीं आ रही। अच्छा, तो ये बदनीयती किसकी तरफ से है? आप क्या समझते हैं कि जो शुरू से होता है कराची के साथ मरदमशुमारी में आदाद शुमार गलत बताए गए, सही तौर पर जो गिनती है आबादी की वो नहीं बताया गया, इसका नुकसान तो आप बता रहे हैं कि कराची के अवाम को होगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी होगा, मगर ये किया किसकी जानिब से जाता है? 1972 से ये हमारे साथ हाथ हो रहा है और जुल्म हो रहा है। 1951 की मरदमशुमारी दुरुस्त ठीक थी, 1961 की भी मरदमशुमारी बहुत बेहतर बिल्कुल ठीक थी। फिर 1972 में अचानक वो जो रफ्तार थी सिंध के शहरों की, उसमें आबादी बढ़ने की रफ्तार और कराची की, वो अचानक दबा दी गई, छुपा दी गई। वो देखें पीपल्स पार्टी का अवामी दौर शुरू हो गया था और वहाँ से दही और शहरी का कोटा सिस्टम आया, लसानी बिल आया, तो वो माइंड सेट वहाँ से काम कर रहा था। तो अब भी आप समझते हैं कि ये जो पीपल्स पार्टी है, हाँ, और 2017 में जो दबाई गई थी ना, उसमें तो वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत दोनों शामिल थी, ठीक है ना। लेकिन अब इस वक्त जो है सूबाई हुकूमत का एक बड़ा हाथ नज़र आता है, क्योंकि ऑपरेशनली वो फील्ड में काम कर रहे हैं। सेंसस कमीशन वफाकी हुकूमत रेगुलेट कर रही है, पॉलिसी दे रही है, मॉनिटरिंग कर रही है, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत। तो आप ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो कि खुद कह रही है, वज़ीर आला साहब खुद कह रहे हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनकी जानिब से आबादी कम दिखाई जा रही है। देखिए अज़राए मजाक एक बात कहूँगा लेकिन दुरुस्त है कि जब चोर पकड़ा जाता है ना तो वो भी शोर मचाता है, चोर 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 मचाए शोर। तो उनका शोर इसलिए है कि उन्होंने इतनी चालाकी से बारीक काम किया कि हमारी आबादी को इतना दबाया, कराची की, हैदराबाद की और सक्खर की, और अपनी आबादी को उसके बरक्स गैर फितरी तौर पर इतना बढ़ा दिया जिसके बारे में आप नाकाबिले फ़हम आप सोच, इतना बढ़ा दिया। लेकिन मजमूई तौर पर सिंध की आबादी बढ़ने की रफ्तार KPK, बलूचिस्तान और पंजाब से कम है। यानी चढ़ भी मेरी पढ़ भी मेरी, यानी कराची के मुकाबले में अपनी आबादी बहुत बढ़ा दी, कराची की हैदराबाद की बहुत कम कर दी, और जब इतनी कम कर दी कि पूरे सिंध की आबादी पंजाब के मुकाबले में, KPK के मुकाबले में, बलूचिस्तान के मुकाबले में उसकी रफ्तार उतनी नहीं, तो वहाँ भी शोर मचाए। यानी ऐसा काम किया है, मैं पीठ थपथपाने का दिल करता है कि भाई शाबाश है तुम्हारी चालाकी पर, तुमने जिस तरह का जो ये हथकंडा इख्तियार किया। अच्छा अब हुआ क्या, जब हमने ये पॉइंट आउट करना शुरू किया और हमने ये शोर मचाना शुरू किया, ये मिलना शुरू किया, तो सेंसस कमीशन ने भी इन्यूमरेटर और उनके ऊपर जो सुपरवाइज़र थे पीपल्स पार्टी की हुकूमत के, महकमा तालीम, महकमा सेहत और दीगर वजारतों के मुलाजमीन, ठीक है ना, 80% वो थे। तो जब उनके कंडक्ट को देखा तो जो चीज़ें डिटेक्ट होने लगी, जब उन्होंने ज़रा जो अब तक आदाद शुमार आए थे उनको खुद लगा कि 1.5 करोड़ तो हो नहीं सकती, ये कैसे हुआ। तो जब हमने शोर मचाया और उन्होंने जब देखा तो पता ये चला बीबी कि हज़ारों इमारतें कराची की ऐसी हैं जिनकी अगर पहली मंजिल पर मरदमशुमारी हुई है, दूसरी पर, तो तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं पर नहीं हुई, ऊपर इन्यूमरेटर गया ही नहीं। 32,000 इमारतें ऐसी हैं कि जिनमें अंडर काउंट हुआ है, जिनमें मरदमशुमारी हुई नहीं, गिना नहीं गया, खाना शुमारी नहीं हुई, अपार्टमेंट पे शीम मीम के नंबर नहीं लगे या तो, और अगर कहीं लगे भी हैं तो पूरी गिनती नहीं हुई है। तो आप इसका नुकसान आप समझते हैं कि ये क्यों हुआ है? क्या ये बदनीयती मरदमशुमारी जो करने वाले हैं या ऊपर से ऑर्डर दिया गया है उनकी तरफ से, या जो डिजिटल सिस्टम हमारा पहली बार पाकिस्तान मुतारिफ? डिजिटल सिस्टम तो चलो जियो टैग में शुरू में प्रॉब्लम आई थी, एंट्री करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन ये जो बारीक काम हुआ है वो फील्ड में हुआ है कि अगर इन्यूमरेटर जाएगा ही नहीं, यानी घर शुमार किया तीसरी मंजिल चौथी मंजिल का, लेकिन फिर वो जब अफराद शुमार करने आए तो ऊपर गए नहीं, 2 मंजिलों के बाद वो चला गया।
पॉलिसी थी, बदनीयती थी, या उसकी सुस्ती काहली थी, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ये कराची में 32,000 इमारतें हैं, कोई मामूली बात नहीं है। फिर कच्ची आबादियाँ कराची में, उनमें भी 4,000 से ज़्यादा कच्ची आबादियाँ, उनमें जो है वो लोगों को शुमार नहीं किया, उनमें मीम शीम नीम पड़े, वहाँ लोग नहीं गए। फिर इसी तरीके से जो नई बस्तियाँ बसी और आबाद हुई, मसलन सुपर हाईवे से आप चले जाएं हैदराबाद की तरफ तो दाएं और बाएं मशरूम ग्रोथ है, जंगली बेल की तरह आबादियाँ आई हैं वहाँ पर ना। गुलजार हिजरी इधर है, गुलशन मेमारी इधर है। फिर उसके बाद आप आ जाए तो DHA। कराची का कोई भी इलाका ले लें जहाँ पर आवाम की तादाद दुगनी तुगनी, हम तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अच्छा, आप अब देखें तो हमने ये तीनों इलाके पॉइंट आउट कर दिए। पहला हमने कहा कि 32,000 इमारतें, फिर हमने दूसरा कहा आपके ये जो कच्ची आबादियाँ 4,000 उनको सही गिने, और तीसरा ये नई आबादियाँ, नई बस्तियाँ, सरजानी टाउन और उससे आगे तक अब जो बात चली गई है। फिर बल्दिया टाउन से हब तक, अब बलूचिस्तान तक मिल गए जाके, और अब कुछ सालों में कराची हैदराबाद तो एक हो जाएंगे। बहरिया टाउन की भी बात कर लेना आप। बहरिया टाउन, बहरिया टाउन भी तो टोल से आगे चला गया है, कराची टोल से आगे गया, लेकिन कराची डिवीजन में है, कराची डिवीजन में, ठीक। अच्छा, अब ये सारा हो गया। फिर बहुत सारे इन्यूमरेटर ने गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ कराची में खास तौर पर, जो कि कराची मुहाजिरों की आबादी है, हाँ, वहाँ पर क्या दिया उन्होंने वहाँ पर एक फॉर्म दिया है, जबकि सेंसस की स्कीम में, मर्दमशुमारी की स्कीम में है ही नहीं फॉर्म, कि फॉर्म देकर आप ले, अगले दिन फॉर्म वो लेके जा रहा है, तो फॉर्म से थोड़ी एंटर करना, बैठे सामने बैठ कर आपको एंटर करना। अच्छा, फिर कुछ इन्यूमरेटर ने बाज़ाहिर तो टाइप किया, मगर वो शुमार नहीं हुआ, एंटर नहीं किया। तो मतलब वो बदनीयती भी है, सुस्ती, काहिली, और जानबूझ के मतलब उसको गैर संजीदगी से लेना, ये सब कुछ वाज़ेह हो गया। सुपरवाइजर कर रहा है, हाँ। वो इन्यूमरेटर से काम नहीं रहा, और इन्यूमरेटर भी डंडी मार रहा है। फिर सुपरवाइजर के ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर, वहाँ पॉलिसी है कि कम गिनो, फिर डिप्टी कमिश्नर, वहाँ पॉलिसी है कि कम गिना जा रहा है। अच्छा, अब जबकि विफाक पर आपने पीपल्स पार्टी का, सूबाई हुकूमत का, डिप्टी कमिश्नर किसका, सूबाई हुकूमत का, असिस्टेंट कमिश्नर बिल्कुल पीपल्स पार्टी का, सुपरवाइजर किसका, इन्यूमरेटर किसका, सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी, तो सारी चीज़ें पीपल्स पार्टी के हाथ में। तो आप क्या समझते हैं, जो विफाक पर आप लोगों ने, MQM ने एक अच्छी डायलॉग हुआ है आप लोगों के दरमियान, वज़ीर आज़म और उनकी टीम के दरमियान, तो आप क्या समझते हैं कि इसका कुछ ना कुछ सद्देबाब या कोई कामयाबी मिलेगी आप लोगों को? क्या या फिर 2017 दोहराया जाएगा और वो कम आबादी दिखा दी जाएगी? इस बार हम थोड़े ज़्यादा अलर्ट हैं, हमने थोड़ी ज़्यादा मेहनत की है, आदाद व शुमार जमा किए, हमने कोऑर्डिनेशन रखा है। अफरादी कुव्वत इस बार हमारे पास कम है, पहले ज़्यादा थी ग्राउंड पर, वो हमारे पास लैकिंग है, लेकिन आम शहरियों ने भी कहीं ना कहीं अपना हिस्सा डाला है। अच्छा, अब मसला ये कि मुझे लगता है कि ये 1,50,00,000 तो होगी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन वो जो हम समझते हैं और बाकी आदाद व शुमार बता रहे हैं, जैसे 30 लाख 34 लाख रिहायशी कंज्यूमर हैं के इलेक्ट्रिक के जी, 34 लाख बिल्कुल, और 10 लाख कुंडे हैं, तो 45 लाख तो ही होगा। अच्छा, 45 लाख को आप ज़रब दें 5 या 6 से, जो एक घर में अफराद होते हैं, तो ये कोई 2.5 करोड़ की आबादी तो ये बन जाती है, 2.25 करोड़ की आबादी बन जाती। इसी तरीके से आप ताज हैदर ने एक सवाल किया था 2014 में नादरा वालों से, सेनेट के जरिए से, उसका जवाब आया था, पूछा था कराची की आबादी कितनी है। 2013-2014 में ताज हैदर के सवाल के जवाब में सेनेट में नादरा ने जवाब दिया था 2,14,00,000। तो सोचें, 2017 से पहले की 2013-2014 में इतनी आवाम होगी, आबादी होगी, तो सारी चीजें हमने दी हैं। ताज हैदर की किताब में उन्होंने वो अक्स लगाया जो सेनेट में उनके सवाल का जवाब आया है। आज नादरा वाले इनकार करें, लेकिन 2013-14 में उन्होंने जवाब दिया। तो इसका मतलब वो सबूत शवाहिद हमने रखे हैं, हमने अच्छा खासा इस पूरे निज़ाम को हिलाया है। उम्मीद है कुछ अच्छा होगा, मुझे इतनी उम्मीद ज़रूर है कि ये 1.5 करोड़ तो नहीं, लेकिन इसमें ये 32,000 इमारतों में दोबारा काउंट होगा, कच्ची आबादियों में अच्छा खासा दोबारा काउंट होगा, रिविजिट करेंगे, फिर नई आबादियों नई बस्तियों में दोबारा काउंट होगा, जहाँ जहाँ स्पेसिफिक शिकायतें हैं कि वो फॉर्म देकर गए हैं वहाँ दोबारा काउंट होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर दोबारा होगी, रिविजिट होगी, तो इसका मतलब है कि उम्मीद रखनी चाहिए। और कराची वाले भी बाशऊर शहरी हैं, हैदराबाद वाले, सक्खर वाले, नवाबशाह शहर के लोग। देखिए, नवाबशाह शहर की कम हो रही है, नवाबशाह डिवीजन की बढ़ रही है, हैदराबाद शहर लतीफाबाद की कम हो रही है, हैदराबाद डिवीजन की बढ़ रही है। तो आप इसे अंदाजा लगा रहे हैं कि कोटरी के अंदर शहर की कम हो रही है, कोटरी के साथ जो इलाके
अतराफ की उनकी बर्थडे। अच्छा, अगर 2017 की तरह तारीख दोहराई जाएगी और वही मुसल्लत कर दिया जाएगा कि ये आबादी इतनी है कराची की, जो कि अभी से ही जो आदाद शुमार आ रहे हैं, जो इनका शफात किए जा रहे हैं, वो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन, तो इलेक्शन में जाएंगे? देखिए, इलेक्शन में जाने में तो अभी बहुत वक्त है। तो आप समझ रहे हैं कि इस साल इलेक्शन नहीं है? हल्का बंदियाँ ही नहीं सही होंगी ना, जो हल्का बंदियाँ गलत हुई हैं, और हल्का बंदियाँ सही होंगी तो सही इलेक्शन होगा, वरना इलेक्शन पहले से तय है कि रिग्ड है, पहले से तय है कि किसी ख़ास सियासी जमात का उस पर पहले से ही उसे, यानी अभी टॉस हुआ नहीं है और एक टीम को 300 रन पहले से दे दिए गए, ये होगा, इस तरह होगा। अगर अब इलेक्शन इस तरह हुए और सही मरदमशुमारी सही हल्का बंदियाँ ना हुई तो ये मसला है। तो इसलिए हम समझते हैं कि अदालत में भी हम तो जाएंगे अगर हम मुतमईन ना हुए और जो एक मुनासिब कराची की आबादी ज़ाहिर होनी चाहिए ना हुई। दूसरा, फिर हमें गिनवाना भी आता है और हमने अब अपने उसमें कहना शुरू किया, लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार करना शुरू किया कि फिर हम ऐसी जगह जाकर बैठ जाएंगे इंशाअल्लाह कि जहाँ पर ये गिनने वाले हमें खुद आकर गिनेंगे। अच्छा, वरना उनकी उल्टी गिनती आगे अगर उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, उल्टी गिनती शुरू हो गई, अगर गिनती सही नहीं हो तो उल्टी गिनती आप लोग करेंगे, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। फारूक सत्तार साहब, बात तो हो गई, हम सेंसस की बात कर रहे हैं जिसमें हमेशा की तरह आपने कहा कि कई दहाइयों से गलत आदाद शुमार बताए जा रहे हैं, आबादी जो होनी चाहिए एक्चुअल उसको नहीं, उसके जो नंबर्स हैं वो नहीं दिखा रहे, मगर कराची वाले अब तो बिल्कुल लावारिस हो चुके हैं, लावारिस हो नहीं रहे, लावारिस हो चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि एक एक दिन में एक एक वक्त पर हज़ारों लोग लूट लिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। स्ट्रीट क्राइम की शरह इस कदर बढ़ गई है कि उसका अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता। पिछले महीने कई हज़ार, 45 से 50 हज़ार तक अफराद जो हैं वो गलियों से, मोहल्लों से, घर के बाहर, किसी के रेस्टोरेंट लूट लिए जा रहे हैं, पूरे पूरे बैंक लूट लिए जा रहे हैं, दुकान लूट ली जा रही है। तो क्या समझते हैं कि अब ये कराची वाले, जो कि पूरा पाकिस्तान इससे टैक्स दिया जाता है, सिंध को टैक्स दिया जाता है, पूरा पाकिस्तान पल रहा है कराची के पैसों से, टैक्स से, आप क्या समझते हैं कि जो पुलिस है हमारी और जो सूबाई हुकूमत है दावे तो कर रही है, बातें तो कर रही है, मगर अब कराची वाले बिल्कुल मायूस हो चुके हैं, उनके पास तो उम्मीद भी नहीं रही जो उम्मीद थी कि उनके लिए कोई कुछ करेगा, उनको महफूज तहफ़्फ़ुज़ देगा, उनको महफूज रखेगा इस शहर में, क्या कहेंगे? पहली और बुनियादी नाइंसाफ़ी तो मरदमशुमारी ही है ना, जो कराची वालों के साथ मुसलसल होती आ रही है। उनकी असल आबादी को अगर ना गिना जाए तो पहला बुनियादी हक़ तो वहीं उनका सल्ब हो गया ना। अच्छा, अब उसी की बुनियाद पे फिर ज़ाहिर है कि वो बाकी हुकूक़ की अगर लड़ाई लड़ेंगे भी तो उनको अगर कुछ मिला भी तो उनकी आबादी के मुताबिक ही थोड़ा बहुत मिलेगा, जो उनकी आबादी गिनी जा रही, जो आबादी उनकी छुपा दी गई। तो उसके नतीजे में ये शहर जो पूरे मुल्क का बोझ उठा रहा है, कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, कराची पूरे मुल्क को पालता है, ठीक है ना, और पूरे सूबे को भी पाल रहा है। तो ये तो सिंध के हुक्मरानों को भी और पूरे मुल्क के हुक्मरानों और हुकूमतों को सोचना होगा कि ये हम दानिस्ता तौर पे कर रहे हैं या जानबूझ के कर रहे हैं, किसी के बुग़्ज़ में कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, किसकी नफ़रत में ऐसा कर रहे हैं। और फिर कराची वाले भी जब उनके साथ ये होगा मरदमशुमारी और दीगर उनके बुनियादी हुकूक इसी तरह सल्ब होते रहेंगे, तो ये सवाल तो अब हमने कहना शुरू कर दिया तकरीरों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि क्या कराची पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या हम वैसे पाकिस्तानी नहीं हैं जैसे बाकी हैं? तो फिर हम, अगर हमें पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिल रहा और पाकिस्तान में नहीं गिना जा रहा, तो फिर हम अपने आप को गिनवाने मनवाने के लिए हम किस दर पर जाएं, हम कहाँ जाएं? हमें बताएं। हमने ये सवाल उठाया है, क्या हम अपने जो पूरी दुनिया में यूनिट्स हैं उनको मुतहर्रिक करें, उनको दुनिया के ऐवानों में, थिंक टैंक में हम भेजें इंसाफ के लिए, वहाँ हम किसी से बात करें, जो कि हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता, हमारी पाकिस्तानियत गवारा नहीं करती, हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियाँ गवारा नहीं करती कि हम ये काम करें। तो फिर हमें कितना मज़ीद दीवार से लगाया जाएगा, ये सवाल है, मज़ीद दीवार से लगाया जाएगा कितना? तो इसलिए अब देखें ना, फिर जब मरदमशुमारी सही नहीं है तो फिर क्या हो रहा है कि बल्दियाती इख्तियारात में भी अब तक पीपल्स पार्टी से जब तहरीक इंसाफ को छोड़ा था उनकी हुकूमत को, तो 1 साल से ज़्यादा हो गया, अब तक 140 के तहत इख्तियारात नहीं मिले। माहिदे में एग्री किया पीपल्स पार्टी ने, लेकिन नहीं दिए। फिर दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने भी मेरी पिटीशन पर फैसला दिया 140 के इख्तियारात दो, फिर नहीं दिए। फिर उसके बाद हल्का बंदियों में भंड, हम मजबूर हो गए इलेक्शन का बॉयकॉट करने पर, बल्दियाती हल्का बंदी 70 सीटें हमारी खा गए। फिर मान लिया कि हाँ 50, वो भी
उस वक्त ऐड नहीं की, इलेक्शन के बाद अब ऐड की, लेकिन ऐड करके अब तक बता नहीं रहे किस ज़िले में कितनी ऐड हुई, ताकि फिर हम भी आगे जाके कहें कि ये इलेक्शन तो फिर झरलू था, खसारे से शुरू हुआ। लोगों का बुनियादी हक कि 50 हलकों को माइनस करके इलेक्शन हुआ, तो वहीं अगर कंप्रोमाइज़ कर लिया लोगों ने 50 सीटों पर, तो फिर ये कैसे नुमाइंदगी होगी? कुछ हलके बहुत बड़े, कुछ बहुत छोटे। तो इसका मतलब ये बल्दियाती ऐवान भी नहीं चलेगा। जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी का वैसे भी आपस में इतना ज़्यादा वो रहेगा कॉन्फ्रंटेशन कि जो भी मेयर होगा वो चल ही नहीं सकेगा। और 85% वोट तो बाहर रह गया है। 15% वोट बैंक था ना, जो टर्नआउट था, तो 85% तो वैसे ही बाहर है। आवाम निकली नहीं वोट देने के लिए, क्योंकि मायूस हो चुकी है। हाँ। बेजार। अब होगा क्या, कैसे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, किस तरह? अब पहली उम्मीद की किरण, तो पहले उम्मीद की जो किरण है ना, वो तो हमारी यकजहती और इत्तेहाद है, जो एमक्यूएम के सारे धड़े आपस में बाहम वो तो हो चुकी है ना, वो हुई ना। उसका पहला फल एक बड़ा जलसा हमने किया 2 महीने के अंदर अंदर, 18 मार्च 39वां यौम तासीस, तो वो पहला फल है। अब ये आम का सीज़न आ रहा है, और फल भी खाएंगे, आम भी खाएंगे। एमक्यूएम की इस यकजहती इत्तेहाद के और फल भी मिलेंगे। मैंने लोगों से भी अपील की कि हमने यकजहती इत्तेहाद किया, आप भी अब इस काफ़िले को बड़ा करें, आप भी आएँ, शामिल हों, डाइवर्सिटी हो, और हम अपनी गलतियों का इजाला करें, मान करके हमने गलतियाँ की। हम एक नई क़यादत, नए चेहरों, नया खून पार्टी में लाएँ, तंजीम में भी लाएँ, और इलेक्शन में भी नौजवानों को मौका दें। ये है, इसी तरह बात आगे बढ़ेगी, इससे लोगों में एतमाद आएगा, और हमारा ये नैरेटिव बयानिया अब काम कर रहा है, लोगों के दिलों पर असर कर रहा है। और रमज़ान के बाद जब तंजीमें नौ होगी, तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला उसमें आपको अच्छे नए ताज़ा दम चेहरे नज़र आएंगे। मतलब अब एमक्यूएम रीब्रांड करेगी, रिफॉर्म करेगी, रिफॉर्म करे। मगर सवाल बनता नहीं, मगर मैं ये कर लूँ सवाल, क्योंकि आपके कई रहनुमा नाराज़ होते हैं मेरे इन सवालों से, कि वैसे तो नया जैसे नई एमक्यूएम बनी, मगर जो यौम तासीस मनाया जा रहा है वो पुरानी वाली एमक्यूएम जब बनी थी यौम तासीस, उस डेट पे मनाया गया। क्यों इस तरह क्यों हुआ? देखिए, हिस्ट्री को डिलीट करने का ऑप्शन तो मेरे पास नहीं है। हमने जब एमक्यूएम ज्वाइन की थी 39 साल पहले, तो उस वक्त हमने इसी एमक्यूएम को ज्वाइन किया था ना, लेकिन इस एमक्यूएम में ख़राबियाँ बाद में आई। नीयत बिल्कुल ठीक थी, इरादे सही थे, नज़रिया बहुत अच्छा था, मुतवसत तबके के नौजवानों, पढ़े लिखे नौजवानों का सियासी अमल। तो ये क्या मैसेज गया है? जो भी वाक़यात हुए थे उसके बाद जो नए एमक्यूएम पाकिस्तान बनी, उस पर क्यों यौम तासीस नहीं मनाते हैं आप लोग? वो अल्ताफ़ हुसैन साहब की बनाई हुई एमक्यूएम पे क्यों यौम तासीस मनाया गया इस बार भी? इसका मतलब है कि हमने क्या नहीं, क्या हमने नहीं, हमने नए एमक्यूएम क्यों हुई मगर पुराने यौम तासीस पर नहीं, हमने क्या ये सिर्फ 7 सालों में सियासत सीखी? हमारी शनाख्त एमक्यूएम से नहीं है क्या? क्या हमने एमक्यूएम में काम नहीं किया, एमक्यूएम के लिए काम नहीं किया? और फिर जो हमने अलग होने के बाद भी एमक्यूएम के नाम पर, इसी एमक्यूएम के नाम पर 4 कौमी असम्बली की सीटें जीती ना, 6 हमें हराई गई, 4 तो हमने जीती कौमी असम्बली में। इसका मतलब है कि यही एमक्यूएम अगर अपनी इस्लाह कर ले, अपने उन लोगों को थोड़ा सा साइड पर ले जाए जिनकी वजह से एमक्यूएम का एक इमेज ख़राब हुआ है, तो मेरे ख़्याल में इस एमक्यूएम को लोग दोबारा हाथों हाथ लेंगे, इसमें नया खून आ जाएगा। नज़रिया कभी चेंज नहीं होता बीबी, नज़रिया दिल में होता है, और वो है पढ़े लिखे मुतवसत तबके के नौजवानों का सियासी हमल। चले, हम भी चाहेंगे कि जो नई है या पुरानी चीज़ों पर कर रहे हैं आप लोग, नई चीज़ें हों और आवाम का फ़ायदा हो, इस्लाहशुदा, हाँ, और रिफॉर्म्ड और रीब्रांडेड। तो जिस तरह से आपने डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की गुफ्तगू सुनी, और जिस तरह से एमक्यूएम की जानिब से जो हर प्लेटफॉर्म पर सूबाई हो, वफाकी हुकूमत हो, उसके सामने ये कहा जा रहा है कि जो खाना मरदमशुमारी है उसमें जो कराची की आबादी है वो एग्जैक्ट जो आबादी है वो नहीं दिखाई जा रही। इस पर मीटिंग्स भी हुई हैं, इसका क्या हल निकलता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आपको आज का हमारा शो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।